नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें लड़की की आत्मा ने खुद ही अपने मर्डर केस को सुलझाने में मदद करी। ये घटना घटी थी आज से लगभग 125 साल पहले 1897 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से काउंटी में, जिसका नाम था ग्रीनबेरी काउंटी। काउंटी एक तरीके का छोटा सा गाँव होता है जिसकी जनसंख्या भी बहुत सीमित होती है। इस गांव में एडवर्ड नाम का एक लोहार रहता था जिसकी 3 महीने पहले ही एवरा नाम की लड़की से शादी हुई थी। एक बार की बात है, जहां वो फैक्ट्री में काम करता था, उसने अपने साथ काम करने वाले लड़के को, जो कि उसका पड़ोसी भी था, उसे अपने घर पे भेजा और कहा जरा जाके एवरा से पूछ के आओ कि मार्केट से कोई सामान तो नहीं लाना है। जब वो एडवर्ड के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एवरा सीढ़ी पे पड़ी हुई थी। पहले तो वो बिल्कुल ही घबरा गई, क्या हो गया। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। उसे लगा एवरा सो रही होगी, लेकिन फिर उसने उसे उठाने की कोशिश करी। मिसेस एडवर्ड्स, मिसेस एडवर्ड्स, वो चिल्लाता रहा, लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से वो घबरा कर बगल में ही अपने घर पे चला गया और उसने ये बात अपने माँ को बताई। जब उस लड़के की माँ ने एवरा को इस हालत में देखा, उसने तुरंत वहाँ के स्थानीय डॉक्टर को और पुलिस शरीफ को बुला दिया। हालांकि 1 घंटे तक पुलिस या डॉक्टर में से कोई भी नहीं आया, लेकिन एडवर्ड वहां पहुंच गया था। उसने तुरंत अपने बीवी को बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया और उसे कपड़े पहनाए और उसे दफनाने के लिए तैयार कर दिया। और तो और उसने उसके मुंह पे सफ़ेद चादर तक डाल दी। इतनी ही देर में वहां डॉक्टर और पुलिस शरीफ अपनी टीम के साथ पहुंच गए और उन्होंने पूरे घर की और एवरा के शरीर की जांच करना शुरू कर दी। इस दौरान एडवर्ड एवरा का सर अपने गोद में रख के रोता रहा और जब डॉक्टर ने उसके सर और गर्दन की जांच करने की कोशिश करी, एडवर्ड काफ़ी गुस्सा गया और उसने जांच करने नहीं दी। डॉक्टर एडवर्ड के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि वो एडवर्ड को फिर दुखी नहीं करना चाहते थे। और वहाँ से चुपचाप वो चले गए और उन्होंने एवरा के जितने शरीर की जाँच करी थी उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मृत्यु का कारण गर्भ व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की वजह से अचानक से बेहोश हो जाना करार दिया। उसके बाद एवरा के शरीर को उसके बचपन के घर, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहती थी, वहां पे दफनाने के लिए ले जाया गया। कफन में भी एडवर्ड ने एवरा का सिर और गला ना ही किसी को छूने दिया और ना ही किसी को देखने दिया। एडवर्ड के इस बर्ताव की वजह से वहां पे कई सारे लोगों को शक पैदा हुआ कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एडवर्ड के फूट फूट कर रोने के बाद लोगों का शक उस पे से कम हो गया। लेकिन एवरा की माँ मैरी जेन का शक अभी भी उस पे बना हुआ था, क्योंकि एवरा ने उन्हें एक बार बताया था कि उसके आए दिन एडवर्ड से लड़ाई होती है और वो उसे मारता भी है। इस वजह से मैरी जेन का शक यकीन में बदल गया और उसे लगने लगा कि उसकी बेटी को एडवर्ड ने ही मारा है, लेकिन कोई सबूत ना ही कोई गवाह होने की वजह से वो इसको साबित नहीं कर सकती है। इसलिए उसकी माँ ने ये सोचा कि वो एवरा की आत्मा को बुला के उससे ही पूछेगी कि उसको किसने मारा। उसकी माँ तंत्र विद्या के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत जानती थी, इसलिए उसने वहाँ के प्रीस्ट की मदद ली और कई दिनों तक पूजा प्रार्थना और कई हफ्तों दिनों तक रीति रिवाज करने के बाद उसने आखिरकार अपनी बेटी एवरा की आत्मा को बुला ही लिया। मैरी जेन, उसकी माँ ने ये दावा किया कि उसकी बेटी एवरा उसके सपने में एक बार आई थी और उसको सब उसने बताया। सपने में उसकी लड़की की आत्मा एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुई और धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी और अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंडा हो गया था। एवरा के भूत ने ये बताया कि उसको एडवर्ड नहीं मारा, वह उसके साथ बहुत क्रूरता और दुर्व्यवहार करता था। एक बार उसके पसंद का खाना नहीं बना था तो वो एवरा को पीटने लगा और उसी लड़ाई में उसने एवरा की गर्दन तोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी वही मृत्यु हो गई। इतना बताते ही एवरा की आत्मा अपना पूरा गर्दन पीछे की तरफ घुमाती है और वहां से अचानक से गायब हो जाती है। इतनी ही देर में उसके माँ की नींद भी खुल जाती है और सुबह होते ही वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस सब बातों पर विश्वास करने से बिल्कुल ही मना कर देती है, लेकिन बहुत विनती और यातना करने के बाद वो उसकी बात मान लेती है। इस केस को वो फिर से ओपन कर देती है और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। एडवर्ड के पड़ोसी और उसके दोस्तों ने अंतिम संस्कार के दिन उसके अजीब व्यवहार के बारे में जज को बताया और डॉक्टर ने भी ये बात स्वीकार की कि उसने एवरा के शरीर की पूरी जांच नहीं की थी। इसके बाद जज ने आदेश दिया कि शव को दोबारा कब्र से बाहर निकाला जाए और जांच फिर से पूरी तरीके से की जाए। एडवर्ड ने काफ़ी आपत्ति जताई, लेकिन इस बार उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। जब दोबारा एवरा के शव की जांच हुई तो ये पता चला कि उसके गर्दन पे उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घुटने के निशान भी पाए गए, जिससे गर्दन की नस, वहाँ की मसल्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। साथ ही साथ गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली।
इसके बाद फिर से पूरी जांच शुरू की गई और एडवर्ड को मौत का गुनहगार माना गया। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।